तार देता है। एक नाम भगवान का। एक कथा थी कि एक सेठ जी थे, सेठ जी का एक बेटा था। अब सेठ जी तो रोज भगवान का भजन करते थे, लेकिन जो बेटा था बड़ा नास्तिक था, वह कभी भगवान का भजन नहीं करता। एक दिन सेठ जी अपने गुरुजी के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मैं रोज भगवान का भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ये भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का पूजन नहीं करता है, तो इसका कल्याण कैसे होगा? आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरे बेटे का कल्याण हो जाए। गुरुजी ने कहा कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे तुम्हारे बेटे को नरक जाना नहीं पड़ेगा। अब सेठ जी को लगा गुरुजी आएंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अभिषेक करवाएंगे, पूजन करवाएंगे। अगले दिन गुरुजी सेठ जी के घर आए। अब सेठ जी तो तैयारी करने में लगे थे। गुरुजी आकर के आसन लगा था गुरुजी का, वहां आकर के बैठ गए। इतने में ही वह सेठ जी का जो बेटा था वहां से निकला। गुरुजी को लगा कि यही सेठ का बेटा है, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम बोल। क्या कहा? गुरुजी ने उस सेठ के बच्चे से कहा कि बेटा राम राम बोल। तो उसे तो बड़ी चीट छूटती थी, भगवान का नाम लेता नहीं था। तो वह कहने लगा कि राम का नाम मैं नहीं लेता हूँ, इस नाम को लेने से क्या होता है, राम राम तुम जपा करो, ये फालतू का काम मेरे पास नहीं है। वो तो तुम गुरुजी हो इसलिए तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई और होता 2-3 टिका देता उसको। ऐसा बोल करके चला गया। गुरुजी ने भी अपना जो आसन था उसे घड़ी किया, अपनी सब झोली भरी और गुरुजी जाने लगे। इतने में सेठ जी आ गए। सेठ जी कहने लगे, अरे गुरुजी आप नाराज होकर जा रहे हो, ये तो पागल है, इसने आपको अशब्द बोल दिया इसलिए जा रहे हो, आप इसका कल्याण करो। गुरुजी ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, इसका कल्याण हो गया है। सेठ जी कहने लगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, यज्ञ किया ना, हवन किया ना, पूजन किया, कुछ नहीं किया और आप कह रहे हो कल्याण हो गया। बोले बस अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे बेटे को नरक से जाना नहीं पड़ेगा, इसका कल्याण हो जाएगा। और महाराज गुरुजी ऐसा बोलकर चले गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक दिन सेठ जी की मृत्यु हुई। थोड़े दिन बाद वह सेठ जी का जो बेटा था वह भी मर गया। अब जब सेठ का बच्चा मरा तो इसने तो पाप ही पाप किए, कभी भगवान का नाम लिया नहीं। तो सबसे पहले ये कहाँ गया? धर्मराज जी के वहां पर। धर्मराज के वहां गया क्योंकि वहीं सबका हिसाब लगता है कि कौन क्या करके आया है। अच्छे कर्म करने वाले वैकुंठ चले जाते हैं, थोड़े से और कम जिनके कर्म रहते हैं वे स्वर्ग चले जाते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो नरक चले जाते हैं। आज वो सेठ जी का लड़का भी धर्मराज जी की सभा में पहुंच गया। उसने देखा कि कैसे लोगों को साकल से मार रहे हैं, तेल में तल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं जो नरक में है। वो सेठ जी का लड़का भी बड़ा घबराने लगा। चित्रगुप्त जी आ गए। धर्मराज जी ने कहा कि भैया बताओ इसने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। चित्रगुप्त भगवान कहने लगे कि इसने तो पाप ही पाप किए हैं, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसने हमेशा पाप किया, इसने कभी नाम नहीं लिया, आप तो बस आज्ञा दो कि हम इसे सजा दे दें। धर्मराज ने कहा कि नहीं, एक बार थोड़ा इसकी फाइल तो खोलो, उसमें देखो कहीं भगवान का नाम हो तो। आज चित्रगुप्त ने वापस फाइल खोली तो उसमें एक राम का नाम निकला। चित्रगुप्त कहने लगे, धर्मराज जी इसने नाम लिया नहीं है, उल्टा गुरुजी को डांट रहा था, कह रहा था कि राम का नाम तो फालतू ही मैं लेता नहीं हूँ, इस नाम को लेने से क्या होता है। धर्मराज जी ने कहा कोई बात नहीं, भले इसने कुछ भी किया हो लेकिन इसके मुख से राम का नाम तो निकला है, इसने एक बार राम का नाम लिया है तो एक बार नाम लेने का इसे पुण्य दिया जाए। एक बार इसने नाम लिया है तो एक बार नाम लेने का इसे पुण्य दो। अब चित्रगुप्त आदि सोचने लगे कि एक बार नाम लिया है तो इसका पुण्य दे क्या इसे, इसने जीवन में कभी नहीं नाम लिया, केवल एक बार राम का नाम लिया। अब क्या करें महाराज। धर्मराज जी ने कहा कि पहले इस लड़के से पूछो कि ये पाप भुगतना चाहता है कि पुण्य भुगतना चाहता है।
भाई एक बार जो इसने नाम लिया है वो पुण्य भुगतना चाहता है या पहले अपनी सजा भुगतना चाहता है? उस लड़के से पूछा कि भाई साहब क्या भुगतोगे पहले, पाप कि पुण्य? तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार तुम्हारे मुख से राम का नाम निकला है, तो क्या वो एक बार जो तुमने नाम लिया उसका पुण्य भोगना चाहते हो पहले, या पहले जो पाप किए वो सजा भोगना चाहते हो? वो लड़का कहने लगा कि एक काम करो, पाप तो मेरे ज्यादा हैं, सजा भी मुझे ज्यादा मिलेगी, तो ऐसा करो कि जो एक बार मैंने नाम लिया है उसका पहले मुझे फल दे दो। जो एक बार मैंने नाम लिया ना उसका फल दे दो, उसके बाद फिर सजा जो आपको देना है वो देते रहना। महाराज ऐसा ही हुआ। धर्मराज जी से कहा गया कि आप बताइए क्या पुण्य दिया जाए, इसने तो एक बार ही नाम लिया है, एक बार राम का नाम लिया है। धर्मराज जी ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे क्या पुण्य दूं, इसे वापस में इंसान बना दूं या इसे स्वर्ग पहुंचा दूं या इसे बैकुंठ पहुंचा दूं? तो चित्रगुप्त ने कहा कि आप एक काम करो, आप इंद्र भगवान से पूछ लो, इंद्र भगवान थोड़े बड़े हैं। तो आज धर्मराज जी उस लड़के को लेकर के गए इंद्र भगवान के पास, और इंद्र भगवान के पास जाकर पूछा कि हे इंद्रदेव, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार इसके मुख से राम का नाम निकला है। अब आप बताओ कि एक बार नाम लेने का इसे क्या पुण्य दिया जाए? आज इंद्र भगवान ने ध्यान लगाया तो इंद्र भगवान को भी कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसे क्या पुण्य दिया जाए। यदि मैंने कुछ गलत दे दिया तो मेरी हंसी होगी। इंद्र भगवान ने कहा कि धर्मराज जी आप ऐसा करो कि मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप इस लड़के को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विधाता है, तो ब्रह्मा जी को पता होगा कि एक बार नाम लेने का क्या पुण्य मिलता है। आज इंद्र भगवान भी साथ में गए, धर्मराज साथ में है, उस लड़के को भी साथ में लिया, ब्रह्मा जी के पास गए। जाकर धर्मराज जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये जीव संसार कल वहां से आया है, पृथ्वी लोक से, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार राम का नाम इसके मुख से निकला है। अब आप बताओ कि एक बार नाम लेने का इसे क्या पुण्य दिया जाए? भैया गजब हो गया ब्रह्मा जी कि चार मुंह है, चारों मुंह से ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ सूझ नहीं रहा कि एक बार नाम लेने का क्या पुण्य दूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैंने कुछ गलत दे दिया तो मेरी हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, ऐसा करो कि सब लोग शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी तो दिन रात राम राम ही जपते हैं, उन्हें तो पता होगा कि एक बार नाम लेने का क्या पुण्य मिलता है और दो बार नाम लेने का क्या पुण्य मिलता है। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी आदि शंकर जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, ये जीव पृथ्वी लोक से आया है, इसने कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, लेकिन एक बार इसके मुख से राम का नाम निकला है। तो आप बताओ कि इसे एक बार नाम लिया है तो इसे क्या पुण्य दिया जाए? क्या इसे मनुष्य बना दें? कौन सा पुण्य दें? आप बताइए। आज महादेव ने ध्यान लगाया और महादेव कहने लगे कि देखो ब्रह्मा जी, मैं राम का नाम जपता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं। शंकर जी क्या करें, मैं राम का नाम तो जपता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि एक बार नाम लेने से ये पुण्य मिलता है, दो बार नाम लेने से ये पुण्य मिलता है। आज वो लड़का कहने लगा कि इतने सारे देवता हो और आपको किसी को नहीं पता। तो शंकर जी ने कहा कि एक काम करो, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, जिसका नाम है उसके पास चलो। और नाम किसका है? नारायण का नाम राम है। तो आज शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब देवता कहाँ गए? बैकुंठ में गए। अब जैसे बैकुंठ में प्रवेश किया तो देखो, बैकुंठ में अंदर प्रवेश करने की एक मर्यादा है, देवताओं को स्तुति करना पड़ती है, उसके बाद प्रवेश मिलता है। लेकिन अभी जो जीव गया संसार इस यहाँ पृथ्वी लोक से, तो अनादि व्यक्ति। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र भगवान ध्यान कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट अंदर चले गया, भगवान से यहाँ पे लेटे हुए थे। वहां गया, जाकर कहने लगा कि हे नारायण प्रभु,
हम आपसे एक प्रश्न पूछने आए, आप उसका उत्तर दे दो, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं, मुझे ऐसे दौड़ा रहे हैं, कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। भगवान नारायण मुस्कुराए। इतने में ब्रह्मा जी आए, सब देवता आए। भगवान ने कहा पहले प्रश्न तो बताओ, उसके बाद उत्तर दूंगा मैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जीव है प्रभु, इसने कभी आपका नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार इसने राम का नाम लिया है। एक बार नाम लिया है, तो एक बार नाम लेने के इसे पुण्य क्या देना है, आप ये बता दीजिए। भगवान ने जैसे सुना तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। तो उस लड़के को लगा हो सकता है इनको भी पता नहीं है, ये भी आगे का एड्रेस बताएंगे कि और किसी देवता के पास जाकर पूछो। अब जैसे ही नारायण मुस्कुराए तो वह लड़का कहने लगा कि आप मुस्कुराओ मत, आप तो बताओ कि एक बार नाम लेने से क्या पुण्य मिलता है। मैंने एक ही बार राम का नाम लिया है, आप बताओ। भगवान नारायण मुस्कुरा करके कहने लगे, पागल एक बात बता, तू मर के सबसे पहले कहाँ गया? तो उसने कहा कि मैं मर के सबसे पहले नरक में गया, फिर वहां से बोले इंद्र के पास गया, फिर बोले ब्रह्मा जी के पास, फिर कहाँ गया? बोले शंकर जी के पास। बोले अब कहाँ है? तो उस लड़के के मुख से निकल गया कि अब तो मैं बैकुंठ में हूँ। और भगवान ने कहा बैकुंठ में आने के लिए तो लोग भजन करते हैं, बैकुंठ में आने के लोग मेरा भजन करते हैं, और तूने एक बार राम का नाम लिया और एक बार नाम लेने से आज तू इस बैकुंठ में पहुंच गया है। इससे बड़ी और राम की नाम की महिमा क्या होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे।